सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। अपने आप को ठंड से बचाकर इस जो ये बढ़ती ठंड है इसे बचाकर रख रहे होंगे। और अगर कोई आसपास गरीब है उसकी भी मदद कर रहे होंगे। आज मैं जो डिस्कस करने लगा हूँ आप लोगों के साथ वो है ट्रैफिक लॉ के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में। मैं पूरे एक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा। वो बेसिक चीज़ें जो लोग मोस्टली क्या करते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं वाइल ड्राइविंग ए कार और वाइल राइडिंग ए बाइक, वाइल ऑन ए बाईसाइकिल, बाय वॉक। जब भी वो सड़क पे हैं तो वो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अगर वो इन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं while being on a road with their vehicles। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भी हमें जब भी बाइक चला रहे हैं तो आपके पास मस्ट हेलमेट होना चाहिए और शूज़ होने चाहिए। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी एक राइडिंग, जो बाइक राइड करने के लिए पूरा एक सूट होता है जिसे हम प्रोटेक्टिव गियर कहते हैं। प्रॉपर हेलमेट होगा, बॉडी सूट होगा, आपकी नीज के लिए कैप होंगे, आपके एंकल्स के लिए अच्छे शूज़ होंगे, वो एल्बोज को सेव करने के लिए, आपके शोल्डर्स को सेव करने के लिए ऐसे एक प्रोटेक्टिव सूट्स आते हैं, गियर्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वाइल राइडिंग ए बाइक। पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो शूज़ पहनकर बाइक चलाए। शूज़ कैसे भी हों, बस पहने होने चाहिए, पर मोस्ट अगर आप कर सके तो लेदर के शूज़ पहनिए, सॉलिड थोड़े हों। चप्पल पहनकर बाइक ना चलाएं, बरमूंडा पहनकर बाइक ना चलाएं, सैंडो पहनकर बाइक ना चलाएं। ये रोड पे हैं आप और आपको मालूम है अगर आप सेफली चल रहे हैं, आप सेफली चल रहे हैं वो अलग बात है, पर पीछे से कोई अनसेफ आ रहा है एंड वो आपको रगड़ गया या थोड़ी सी टक्कर मार गया तो आपके ऐसी चोट लगेगी भी जो सेफ्टी आप विद क्लोथ्स कर सकते हैं अपनी बॉडी की, वो नहीं हो पाएगी उस टाइम जब आपने बरमूडा और चप्पल या फिर सैंडो पहन रखी होगी, विदाउट हेलमेट होंगे। तो आप जीन्स पहनिए, शूज़ अच्छे पहनिए, हेलमेट पहनिए, हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए। ग्लव्स कोई से भी पहन सकते हैं, मतलब आपने लड़कियों को भी देखा होगा वो बाहें चढ़ाकर जिस पे चलती, वो भी बहुत है। आपको कहीं ना कहीं सेफ्टी रहेगी। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे जो बाइक राइडिंग के लिए होते हैं ग्लव्स, अच्छे सॉलिड वाले, वो भी ले सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें जो बाइक यूज आप जब राइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भी आप अपने बाइक्स के ऊपर मिरर जरूर लगा के रखें। वो आपकी थर्ड आई होती हैं जिससे आप ये देख सकते हैं कि भी पीछे साइड में मेरे कौन आ रहा है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे कौन आ रहा है, किसको साइड देनी है, कैसे है। कोई स्पीडिंग में आ रहा है तो आप तीसरी आंख से देखकर साइड हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मिरर नहीं है और आप ऐसे ही चल रहे हैं, आपको पता नहीं है, या कानों में ईयरफोन लगाकर चलते हैं जो लोग, उनके लिए भी प्लीज़ ऐसा मत चलिए। अगर आपने ईयरफोन जो कानों में लगा रखे हैं फॉर ओनली द कॉल पर्पज लगा रखे हैं, दैट्स ओके, दैट्स ओके। पर अगर आप कानों में म्यूजिक लगाकर और बाइक चला रहे हैं, आपको पीछे से नहीं पता लगेगा कि आपको कोई ओवरटेक कर रहा है। किसी के अगर मान लीजिए ब्रेक फेल हो जाए गाड़ी के और आप बाइक पे और आपने कानों में ये अपने म्यूजिक लगा रखा है अच्छा खासा, धड़म धड़म धड़म, पूरी बेस के साथ, अब आपको तो हॉर्न नहीं सुनेगा, वो पीछे से आ रहा है, वो हॉर्न मार रहा हो, भाई हट जाओ हट जाओ, गाड़ी में भी बैठा चिल्ला रहा हो हट जाओ हट जाओ, मतलब उसको तो यूं लगे ना भाई हट जाए, बस हॉर्न बजा रहा हो और आप सुने ना और आपके ऊपर धड़ चलो भाई, मतलब आपने खुद की मौत खुद बुलाई। अगर आप ईयरफोन पहन के चलाते हैं तो आप सतर्क नहीं रहते हैं सड़क के ऊपर, आप अवेयर नहीं रहते हैं सड़क के ऊपर आगे पीछे कौन आ सकता है। और हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि भी गौ माता भी सड़क पे होती हैं और भी जानवर बहुत होते हैं, तो उनके भी थोड़ा सा राइट के बारे में सोचिए, क्योंकि हम इनके लिए सरकार कुछ कर तो सकती नहीं है एक्चुअली। मम्मी को सड़क पे, माँ गौ माँ है उसे सड़क पे छोड़ रखा है। कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं इनको प्रॉपर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए फॉर द सेक ऑफ दिस एनिमल्स जो रोड पे हैं, जो खुद के लिए भी, इनके लिए भी खतरा है और हमारे लिए भी खतरा है। यह एक दूसरे के लिए खतरा है जब ये सड़क पे ऐसे आवारा घूमेंगे। ऐसे इंसान घूमता आवारा बाइक लेकर, बिना हेलमेट के, बिना शूज़ के, ऐसे आवारा घूम रहा बाइक लेकर, वो आवारा ही होते हैं।
एक हर एक चीज़ का डिसिप्लिन होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। अब जब आपने कोई टर्न लेना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो इंडिकेटर मस्ट यूज़ कीजिए। हाई बीम पे बाइक्स को मत चलाइए। लो बीम पे अगर चलता है बाइक, दिख रहा है सड़क की विजन लेनी है आपने थोड़ी सी दूर तक, हाई बीम पे भी चला रहे हैं तो आप देखिए अगर सामने से कोई आ रहा है तो उसको लो बीम पे कर लीजिए लाइट को, एज ए नॉर्म, एज एन अ रूल। क्योंकि वो सामने वाला जो आ रहा है उसकी आंख में अगर हाई बीम लाइट पड़ रही है उसको विजिबल नहीं हो पाएगा, आपकी हाई बीम की वजह से वो सामने नहीं देख पाता है। ऐसे ही ये सेम रूल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सबसे पहले सीट बेल्ट पहनिए। लोगों को पता नहीं सीट बेल्ट पहनने में कहते हैं सांस रुक जाता है। अबे सांस तब रुकता है जब गाड़ी जोर से लगती है ना कहीं पर जाकर, और सीट बेल्ट ना पहन रखी हो, तब सांस रुक जाता है। धड़म लगोगे कहीं पर, और एयर बैग वगैरह कुछ नहीं कर पाते उस टाइम पे। इंडिकेटर्स यूज करिए, स्पीड जोन के अंदर चलाइए हर एक चीज़ को। अगर जहां पर लिख रखा है कि भी ये स्कूल जोन है, यहाँ पे 30 की स्पीड पे रहिए, 20 वहाँ पे जहाँ पे 30 बोल रखा है वहाँ पे 20 की स्पीड पे रहिए। अगर कोई स्कूल जोन के अंदर कोई बच्चा भागा फिर आ रहा है, नहीं वैसे तो डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चों को स्कूल के अंदर, तो पर आ भी रहा है तो आप बचाव कर सकते हैं अपनी तरफ से। ऐसे हॉस्पिटल के पास हॉर्न ना बजाएं, स्कूल के पास हॉर्न ना बजाएं, स्पीडिंग ना करें। तो ये हैवी साउंड हॉर्न्स नहीं होने चाहिए। जो ये बुलेट के पटाखे वगैरह बजाते हैं ये भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज दिस क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन। हॉस्पिटल के पास जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं या स्कूल के पास ऐसी चीज़ें करते हैं, सो जो ओल्ड एज पीपल हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी हेल्थ पे, जहाँ पर उनको एक आईसीयू के अंदर रख रखा है कि भी शोर ना सुने, दुनिया के थोड़ा सा मतलब एकांत में रहे, और वहाँ पर आप पाँव पाँव या पटाखे बजा रहे हैं जोर जोर से, तो दैट इज़ रॉन्ग। ये अच्छे जो सोशलाइज पर्सन की निशानी नहीं होती अगर आप ऐसा करते हैं। कॉलेजेस के अंदर जो लड़के आते हैं, ठीक है जवानी चढ़ी है, जवानी चढ़ी है तो वो पढ़ाई पे लगाएं, अच्छी बात है। अपने आप को कहीं ना कहीं देश के काम लाने के लिए कोशिश करें। ऐसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट पहनिए, इंडिकेटर यूज़ कीजिए, हाई बीम पे कम, जितना कम हो सके गाड़ी को चलाएं। लो बीम पे अपनी लाइट्स को रखें। अगर आपको नहीं दिख रहा है, दूर का विजन लेना है, तो आप ज़रूर, जब कोई सड़क पे नहीं है, सामने से नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप हाई बीम पे गाड़ी को चलाएं। पर अगर सामने से कोई आ रहा है तो आप अपनी जो लाइट्स की बीम है लो करिए, ताकि सामने वाले को विजिबल रहे उसके लिए। अभी इंडिया में ऐसी सड़कें बन रही हैं जहाँ पर बड़े बड़े बीच में प्लांटिंग कर दी गई है, ताकि जो इधर से बंदा जा रहा है इसकी हाई बीम की रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ ना लगे। तो ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को समझाना मुश्किल है। आप जब रेड लाइट्स पे रुकते हैं, सबसे बड़ी बात, जब आप रेड लाइट्स पे रुकते हैं तो आप जो वहाँ पर एक पेडिस्ट्रियन वे होता है, आपने बचपन में ये सारे रूल्स पढ़े हुए हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, तो आपको सोच समझ के चलना चाहिए सड़क पे। जब रेड लाइट है, ऑरेंज लाइट आ गई है, स्टॉप देयर। अपने आप को प्रिपेयर कर लिए कि भी मैंने गाड़ी स्टॉप करनी है। ये नहीं कि भाई साहब येलो लाइट है मैंने तो निकालनी है, ठीक है। वो है कि भी जब आप रुक नहीं, येलो साइड में होता है, जब आप येलो लाइट आ गई है तो क्या होता है कि भी आप प्रिपेयर कर लिए, पर आपका ध्यान नहीं है, आप प्रिपेयर नहीं कर पाए खुद को रोकने के लिए, और आपको लगता है भी एक्सीडेंट हो सकता है, देन इन दैट केस यू कैन क्रॉस दैट येलो लाइन। पर अगर आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं गाड़ी को, तो जरूर रोकें। और उस क्रॉस वॉक से जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उससे पीछे खड़ा करिए, क्योंकि अगर किसी ने बाय वॉक सड़क को क्रॉस भी करना है तो वो वहां से कर सकता है। पर आजकल लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, हमको भरोसा ही नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पिताजी कई बार हमें बता रहे होते हैं, कहते हैं बच के चलना पड़ता है यहाँ पर, खुद खुद बच के चलना पड़ता है, कहाँ से पता नहीं क्या आ जाए, ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब बाइक वाले को, साइकिल वाले को खुद बच के चलना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे होने चाहिए, जो बाय वॉक चलते हैं लोग, उनके लिए पेडेस्ट्रियन वॉक होना चाहिए। फुटपाथ होते हैं, पर फुटपाथ के ऊपर क्या है, रेहड़ियाँ लग रही हैं, भाई साहब मूंगफली वाले बैठे हैं, अब इनको भी लगाना है, अपना सिस्टम करना। पर देखिए हर कोई जो फुटपाथ पे बैठता है ये लीगली नहीं बैठते हैं, क्योंकि अगर आपने को लीगली बैठना है तो आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज अंडर द एक्ट ऑफ विंडो स्टेट, लाइक रेगुलेशन विंडोर एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि भी आपने रेडी लगानी है या कोई गाड़ी खड़ी करनी है, और उसके बाद आपके उसको बेनिफिट्स भी हैं जिसपे आपको लोन मिल सकते हैं। तो आप उस वे के लिए जाएं। थोड़ी सी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऐसी जो हमारे ट्रैक्टर वाले भाई हैं, बड़ी बड़ी पराली की ट्रैक्टर भर के ओवरलोडिंग करके चलते हैं, आप खुद अपना दिमाग लगाइए दोस्त। इतना बड़ा आपका ट्रैक्टर नहीं है जितनी बड़ी आपने वो ओवर साइज आपको उसको कर दिया है। आप सोच के देखिए कि भी आपको खुद को भी एहसास हो रहा है भाई मैं ओवरलोड करके चल रहा हूँ और मैं गलत कर रहा हूँ, और आपके पीछे जो लोग आ रहे होंगे वो कितना आप उनका वे रोक रहे हैं। आप कानून को ना जानते हुए या फिर जानते हुए भी अनजान बनकर अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप सबसे बड़े
गलत इंसान है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दूसरों के राइट को भी इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसको उस राइट टू वे से रोक रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए। ये न्यूसेंस क्रिएट करता है काइंड ऑफ। सो आपको जितना आपकी व्हीकल का साइज है, जितना आपको गवर्नमेंट ने कह रखा है, उतना ही उसको ला दें पराली को। ये नहीं कि भी एक ही बारी में एक ही गेड़े में निकालें, ये आपके लिए भी हार्मफुल है भाई। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रैक्टर आगे से उड़ जाए, आपको पता है हर एक चीज़ समझाने की नहीं होती है। खुद की जान के साथ भी खेलते हो ज़्यादा कुछ ही पैसों के लिए, पैसा नहीं जाना साथ में, दाल रोटी फुल्का चली जाता है, ठीक है। ज़्यादा ख्वाहिशें भी मार देती हैं इंसान को कई बार। ऐसे ही जो गाड़ी वाले हैं वो बाइक वालों की रिस्पेक्ट करें, बाइक वाले साइकिल वालों की रिस्पेक्ट करें, और जो साइकिल वाले हैं वो जो बाय वॉक चल रहे हैं, जो पेडिस्ट्रियंस बाय बाय देयर लेग्स बाय वॉक कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट करें ऑन द रोड। ये नहीं है कि कोई गरीब सड़क पे चल रहा है तो उसको पों पों हॉर्न मार के डरा आगे बेचारे को, उसको भी राइट टू वॉक है उस रोड के ऊपर। ये नहीं है कि भी वो पैदल जा रहा है, टैक्स नहीं पे कर रहा, कोई तेल नहीं ले रहा, कोई हवा नहीं भरवा रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो भाई इसको दे दो गाड़ी के नीचे। या साइकिल वाला कोई टैक्स पे नहीं कर रहा भाई, ना तो ये रोड टैक्स दे रहा है ना कुछ दे रहा है, इसको भी दे दो भाई नीचे। नहीं, आप रिस्पेक्ट करिए। गाड़ी में बैठ के गालियाँ ये जो होती हैं साइड दीजिए, एक तो गिव वे देना सीखिए। जब राउंड अबाउट के पास आ जाते हैं, जब आप एक गोल चक्रा जिसे हम चौकों के नाम से जानते हैं, परिजात चौक, और ये जब कैंप चौक हो गया, तो ये जो चौंक हैं, जो ये राउंड अबाउट है, यहाँ पर 3 एग्जिट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जिट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये देखिए जी, अगर पीछे आपको रोक रहे हैं, अगर आपको लग रहा है भी आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, और आप उस राउंड अबाउट के बीच में लाकर मत खड़ी करिए अपनी गाड़ी को, ना करा करिए, पीछे ही जो एक रेड लाइट की जो हमारी होती है सीमा, वहीं पर ही खड़ी कर दीजिए बेशक। यहाँ से क्या है, आपकी इस मूर्खता की वजह से क्या होता है, जब आप रोड को ब्लॉक करते हैं, तो जो ये वे है, यहाँ तो ब्लॉक लगा ही हुआ है, अभी स्ट्रेट लाइन पे तो ब्लॉक लगा ही हुआ है, जो परली तरफ से लोगों ने आना है वहां से आप ब्लॉकेज कर रहे हैं हर एक चीज़ की। तो एक होता है ना कि भी आपको थोड़ा सा वेट करना सीखना चाहिए। जल्दबाजी में समय से आगे आप कहीं नहीं जा सकते। समय एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने साथ लेकर चलेगा, और अगर आप समय से आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आप एक बिंदु रह जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, उसी टाइम ही आपकी डेथ हो सकती है एक्सीडेंट के अंदर। क्योंकि हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट ही होगा। तो बच के रहिए, फ़ायदे में रहेंगे। जब आप व्हीकल कोई भी चला रहे हैं, किसी भी चीज़ को, तो ओवरलोड ना करें, इंडिकेटर्स का यूज़ करें, बाइक वाले मिरर्स का यूज़ करें, गिव वे देना सीखें, इंडिकेटर देना सीखें, ठीक है। ये चीज़ें करना सीखिए, तब जाके व्हीकल लेकर आप सड़क पे उतरा करिए। क्योंकि अगर आप ऐसे सड़क पे उतरेंगे तो फिर आप खुद को भी हार्म पहुंचाएंगे, खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और दूसरे को भी। ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए, ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ सो हार्मफुल, यू आर अ मर्डरर। अगर आपका दोस्त या आप सड़क पर दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आप औरों के लिए खतरा हैं, क्योंकि आपको अपनी जान से प्यार नहीं है। ये बातें हर एक को समय पे ही समझ आती हैं, और जो टाइम से समझ जाए इन बातों को वो अच्छी बात है। अगर आपने ड्रिंक करनी भी होती है तो स्टे एट योर होम, हैव 1 or 2 ड्रिंक एज यू वांट टू इंजॉय। घर जो इंजॉय होता है वो कहीं नहीं होता है, अपने पार्टनर के साथ। इफ़ योर पेरेंट्स अलाउ यू कैन ड्रिंक, पर अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं तो डोंट डू इट एट योर होम ऑल्सो, बिकॉज इट स्पॉइल्स ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स इफ़ यू ड्रिंक टू मच। डोंट बी अल्कोहलिक, जस्ट इंजॉय द अल्कोहल, दैट्स इट। अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, तरीके से फॉलो करें, हर एक चीज़ को पैसे देकर ना खरीदने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है अपने छोटे बच्चे जो उम्र से 18 साल से नीचे, उनको व्हीकल ना दे चलाने के लिए, आप भी नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, हाँ इलेक्ट्रिक का आजकल व्हीकल आने लगे हैं, आप ज़रूर दीजिए, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी तेज़ भी नहीं चलते। पर कोशिश करिए कि भी डोंट गिव देम सम काइंड ऑफ व्हीकल जो कि स्पीडी हो नेचर के अंदर। जो बच्चा क्या होते हैं, बहुत ही उत्साहित होते हैं, इगरनेस होती है इनके अंदर लाइफ को जानने के लिए और हर एक चीज़ को जानने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को जानने के लिए उसका मिसयूज़ भी करते हैं, उस मिसयूज़ की वजह से दुर्घटना घट जाती हैं। ध्यान रखिए, औरों का भी, खुद का भी। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे,
और अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद के लिए भी, आप खुद को भी प्यार करते हैं और औरों को भी प्यार करते हैं। इसका मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं। खुद के लिए तालियां बजाएं, मौज करें। रब रखा। टेक केयर।